बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज ज़्यादातर लोग छुट्टी मना रहे हैं क्योंकि आज मज़दूरों का आलमी दिन है, और इस मज़दूरों के आलमी दिन की वजह से काफ़ी सारे लोग खुश भी हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग वीकेंड मिल गया। तो आज तीसरा दिन है छुट्टी का, हफ्ता इतवार और फिर पीर। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं थी, बहुत कम थी ट्रैफिक। हाँ, मगर मुझे मज़दूर काम करते हुए नज़र आए, और मज़दूर जिनका आज वाकई दिन है अपने हुकूक़ के हवाले से बात करने का, अपने हुकूक़ को मनवाने का और अपने हुकूक़ को जानने का, वो लोग आज काम पे हैं। बाकी सब आज रेस्ट कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मज़दूरों के हवाले से बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मज़दूरों की आमदनी से लेके उनके काम करने के जो औकातकार हैं, उन सब को बेहतर होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे मज़दूरों को अगर उनके हमने हुकूक देखने हैं तो उनको आप सिर्फ 1 मिनट उनसे बात करेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा उनकी हालत पे नज़र डालेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किन हालात में बेचारे काम कर रहे हैं। एक तो उनकी तनख्वाह कम है, ऊपर से सेहत की कोई सहूलतें नहीं हैं। अगर किसी मज़दूर को कोई चोट लग जाए या अगर मज़दूरी ना कर सके तो उसके घर में हो सकता है कि बच्चों को और उसके घर वालों को फाका करना पड़े। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी हुई है, तो आप हिसाब लगाएं कि उस बेचारे मज़दूर का क्या हाल हो रहा होगा जो चंद 100 रुपए की खातिर घंटों गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है, वो सिर्फ काम कर रहा होता है। आज हम मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये हमारे मज़दूर बहन भाई जो हैं ये अपने हकूक़ के बारे में जानते भी हैं कुछ, या दुनिया भर में जिस तरह देखें जब सनती इनकलाब आया था ना दुनिया भर में, तो उस वक्त मज़दूरों के काफ़ी ज़्यादा हकूक़ जो हैं वो मारे जाने लगे थे, क्योंकि जो कारोबारी हज़रात थे, बिज़नेसमैन थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। तो वहाँ तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने एक दूसरे को अवेयर किया और उनकी जो तंजीमें थीं उन्होंने अपने हुकूक हासिल किए और मज़दूरों को उनके हुकूक को महफूज बनाया। मगर हमारे यहाँ बड़ी अशद ज़रूरत है। एक तो पूरे मुल्क में तालीम ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना वो मज़दूरी ही कर रहे हैं माज़रत के साथ, और जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं कोई किसी तरह दौड़ लगा के, कोई अपने जेवर बेच के, पैसे इकट्ठे करके, कमेटियाँ इकट्ठी करके वो अगर बाहर चले ही जाते हैं तो वहाँ जाकर भी 90% मज़दूरी ही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आज के दिन की बड़ी अहमियत है इस सोने के अलावा, उसी पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सोशल वर्कर जनाब मोहम्मद अखलाक साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ दूसरे मेहमान जो कि सोशल वर्कर हैं और कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं जनाब शकील बेग साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? एक रिपोर्ट है हमारे पास, पहले चल के वो देखते हैं, फिर हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। ठीक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मेहनत कशों में इनके बुनियादी हकूक से मुताल्लिक शऊर उजागर करना और इनके साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करना है। ये दिन 1 मई 1886 को शिकागो में मेहनत कशों के नाम मंसूब है जो औकात कार 8 घंटे मुकर्रर करने के लिए तहरीक चला रहे थे, और इस दौरान उन पर गोलियां चलाई गई जिससे कई मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मजदूरों की आलमी तंजीम ILO के मुताबिक दुनिया के मजदूरों का 20% से जायद हिस्सा गुर्बत की निचली सतह पर जिंदगी गुजार रहा है, जबकि
नंबर पर है, यानी हमारी कुल मुल्की आबादी का 33% हिस्सा मेहनत कशों पर मुश्तमिल है। यौम मजदूर इस बात की मुतकाजी है मेहनत की अजमत का इदराक किया जाए, मजदूरों के मजमूई हालात की बेहतरी का सोचा जाए और उन्हें माशरे में वो मकाम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये दिन हमें मजदूरों के हुकूक को यकीनी बनाने के बारे में तजदीद का एक अमली मौका फराहम करता है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, आइए मेहमानों से बात करते हैं। मोहम्मद इखलाक साहब, मज़दूरों का आलमी दिन, हमारे यहाँ मज़दूर के क्या हालात हैं, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए, पहले तो इसकी ये जो दिन है और जो मज़दूरों की जो कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी एंड द सोसाइटी एंड द कंट्री, तो उस पर एक आध जुमला मैं कहना चाहता हूँ, जो कि अभी इस पैकेज में भी आपने दिखाया। तो मेरा एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है कि ये जो मज़दूर होते हैं, जिसको दो कैटेगरी में अगर आप डिफ़ाइन कर दें, एक वो है जो मैन ऑन द मशीन है, मैन ऑन द मशीन, जितनी मैन्युफैक्चरिंग आपकी टेक्सटाइल हो गया, FMCG हो गई, ठीक है जी, सारी, उसमें जो मैन ऑन द मशीन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। सही, ठीक है जी, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ मैं। इसकी वजह ये है कि अगर मैन ऑफ द मशीन जो है ना, किसी एक दिन अगर उसका मूड ख़राब है या उसकी बीवी से लड़ाई हो गई है, ठीक है जी, राइट, ये मैं अपने शागिर्दों को भी सिखाता हूँ, और उसने इनएफिशिएंट तरीके से काम किया, तो वो जो अकाउंटेंट है ना, जो प्रोडक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेशन लिखेगा ना, उस दिन उसके पास लिखने को शायद कुछ भी ना हो, या लेस प्रोडक्टिविटी लिखेगा, जिससे रेवेन्यू जनरेशन जो कि उस जीरो लेवल से शुरू होकर और मुल्क की इकोनॉमी में ऐड होती है। मशीन बंद तो काम बंद। हाँ, वो हमारे यहाँ एक दफ़ा क्या हुआ कि जी हड़ताल में, फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पुराना जनरल मैनेजर था, तो मशीन की जो आवाज़ें आती थी ना, तो कहते थे दिस वाज द म्यूजिक टू आवर ईयर। देखे ना, तो वो उस पर काम कौन करता है? वो मजदूर करता है। बेशक बेशक बेशक, ठीक है जी। तो अगर आप, एक तो ये एंगल है, दूसरा एंगल है ना, एक और एंगल है लेबर तो खैर हम सभी लेबर हैं, ठीक है जी, हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी कैपेसिटी में, मैं अपनी कैपेसिटी में हूँ, सर अपनी कैपेसिटी में, लेकिन एक और एंगल है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लेबर जो है ना फॉल करती है और प्रोडक्टिविटी में ऐड करती है मुल्क की इकोनॉमी में, वो है मैन ऑन द स्ट्रीट। मैन को दो हिस्सों में क्लासीफाई करता हूँ, मैन ऑन द मशीन एंड मैन ऑन द स्ट्रीट, राइट। मैन ऑन द स्ट्रीट कौन है? खास कर यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उठाकर जनाब अली कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है जी। तो वो जो मैन ऑन द स्ट्रीट जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के वैन में बैठकर उनकी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, रिटेलर तक पहुंचाता है, जी। तो वो मैन ऑन द स्ट्रीट, उसकी भी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल सही है, और उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये कहते हैं कि जो मुल्क की इकॉनमी है, वो उसकी कोई पाइट की एक रिसर्च है कि 35% ऑफ द इकॉनमी जो है ना, वो हमारी GDP जो है, पाकिस्तान की भी GDP जो है, वो 35% ऑफ द GDP जो है वो इनफॉर्मल इकॉनमी पे मुश्तमिल होती है। एक तो फॉर्मल इकॉनमी हो गई जिसके अंदर में, ठीक है, और ये इनफॉर्मल इकॉनमी क्या है, जिसके अंदर में मेन रोल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ये कि लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है ये। हमारे यहाँ जो इकॉनमी है उसमें तकरीबन 35% शेयर जो है वो इन मेहनत कशों का है, तो ये बहुत बड़ा शेयर है। और मज़दूरों की दो इक़साम के हवाले से भी शकील साहब इन्होंने डिफ़ाइन किया कि इन्होंने कहा मैन ऑन द मशीन और मैन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, और स्पेशली जो इनके हालात हैं हमारे मेहनत कश बहन भाइयों के, इनकी ज़रा हालत पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा नक्शा खींचे। जी, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन है, दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ छुट्टी मनाई जाती है बेसिकली, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि मजदूर जो होता है वो आज भी कहीं ना कहीं आपको रोजगार में मिलेगा, काम करता हुआ मिलेगा, या मैन ऑफ द स्ट्रीट पे चले जाएं आपको वो ठेला लगाता हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। रीज़न क्या है कि उसे पता है कि मुझे खाने को नहीं मिलना। माना कि 1890 से ये हुआ कि जनाब लेबर डे मनाया जाएगा, पाकिस्तान में 1972 से ये हुआ कि जनाब यहाँ पर होगा, 1972 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक वो कर दिया, नेशनलाइज की इंडस्ट्रीज, तो फिर मजदूर और ताकतवर हुआ पाकिस्तान में। लेकिन आज मजदूर की अगर हम हालत ज़ार की बात करें, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी अजियत
जितनी तकलीफ पाकिस्तान में इस वक्त, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं इस वक्त अपने मजदूर की बात करता हूँ, चाहे वो बेचारा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा हो, दोनों सूरतों में उसके साथ उसको एक अजियत दी जाती है। कैसे दी जाती है? देखें, एक तो आपकी महंगाई अरूज पे जा चुकी है, उसकी दिहाड़ी की अगर बात करें तो वो एक जगह वहीं रुकी हुई है जहां पर थी, ठीक हो गया। अब अगर कोई ऐसा कोई लेबर है कि जिसकी अब सैलरी ही 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, तो आप मुझे बताएं कि अगर हम उसको 30 दिन में करते हैं, कभी 31 दिन होते हैं महीने के, तो आप जरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद देखें कि क्या वो घर का खर्चा चला सकता है। वो मजदूर जिसको खाने को नहीं मिल रहा, जो मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, जो अपने बीवी को उसकी सेहत के मामलात को नहीं देख पा रहा, आप सोचें कि वो आकर किसी फैक्ट्री में या किसी इदारे में या किसी के घर में क्या काम करता होगा, जब वो बेचारा सुकून में नहीं है, उसको एक ज़हनी अजियतें पहुंचाई जा रही है। ज़हनी अजियत ये होती है ना कि यहाँ पर अगर किसी एक अच्छी जेंट्री के साथ कुछ जरा सा हो जाए तो अदालत पहुंच जाता है। वो मजदूर कौन सी अदालत पहुंचेगा? वो अपने हकूक के लिए किससे बात करेगा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहां पर मजदूर के हकूक की बात की जाए। दिन जरूर मनाया जा रहा है। पहली बात यह है कि हम कह रहे हैं कि मजदूरों के आलमी दिन पे उनके मामलात ठीक किए जाएं। ये हर साल दिन मनाया जाता है, लेकिन क्या हुकूमतों पे इसका असर हुआ? या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कभी भी आज के रैलियां हो रही होंगी, आप देखें हुक्मरान जमातें जो माशाल्लाह 12-13 पार्टियां, ये भी कहीं ना कहीं रैलियां निकाल रहे होंगे, अपोजिशन वाले भी रैली निकाल रहे होंगे, सब मजदूरों के हक में नारे लगा रहे होंगे। और वो मजदूर जो कहीं यूनियन का हिस्सा होंगे, वो आज वहां पर बेचारे छुट्टी करके आज उस रैली में नारे लगा रहे होंगे अपने हक पर। और उनकी जो क़यादत कर रहा होगा वो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर होगा। तो बात इतनी सी है कि जहां आपको वोट की जरूरत होती है, जहां आपको मेन पावर की जरूरत होती है, जहां आपको अपनी कैंपेन चलाने की जरूरत होती है, जहां आपको किसी जगह लोग दिखाने की जरूरत होती है, तो फिर वो मजदूर आपके काम आता है। जब कि एक दिन उसको मिलता है, आप उस दिन भी उस गरीब को ना तो उसको घर में बैठने देते हैं, ना उसको सुकून देते हैं। अब सेकेंडली बात यह आ गई कि जो 35% की बात की गई ना, मुझे ऐसा लगता है 35% नहीं है, 35% जो नहीं है बल्कि 65% जो है मजदूर है कि जो अपना हिस्सा डाल रहा है। बाकी 35% तो वो है जो उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। 35% बल्कि मैं तो कहूँगा ज्यादा ही होंगे शायद, जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो कम है। जो बेचारा तबका है, मजदूर तबका है, आप देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप अगर देखें यूएई आज कहाँ खड़ा है, किस मजदूरों ने जाके काम किया? पाकिस्तान की लेबर जाके वहां काम करती है। सऊदी अरब में जाके देखें, सबसे ज्यादा मजदूर आपको पाकिस्तान। यूरोप में जाके देखें, यानी कि दुनिया के हर मुल्क में जाकर पता करें तो पता चलेगा कि उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान का मजदूर आज भी गरीब उसी तरह एड़िया रगड़ रहा है जैसे वो कल रगड़ रहा था। कल भी वो नारे लगा रहा था लेबर डे पे, आज भी वो नारे लगा रहा है। उसको कोई उसके सुनने वाला नहीं, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए, जब तक आप किसी भी हम मल्टीनेशनल इदारे में जाते हैं या किसी गवर्नमेंट इदारे में, जो 17 ग्रेड से ऊपर के अफसर होते हैं, तो आप देखें उनको सुकून देने के लिए सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी, फ्राइडे हाफ डे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट। मजदूर को क्या वो छुट्टी मिलती है? जबकि सारा काम, सर ने बहुत अच्छी बात की कि एक तरफ मशीन चला रहा है, एक तरफ वो स्ट्रीट पे काम कर रहा है, क्या उसको कहीं रिलैक्स किया जाता है? कहीं उसको सुकून दिया जाता है? कहीं पूरी दुनिया में मजदूरों को रिलैक्स करने के लिए बाकायदा छुट्टियां दी जाती हैं। सर देखें, यहाँ पे ईद की भी जो छुट्टियां होती है ना, वो भी कोशिश की होती है कम से कम छुट्टी जो है ना वो मजदूरों की दी जाए। और तो और मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ा वो एक दुख भी पहुंचता है कभी कभी कि ये जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, ठीक है, ये खाकरोब ज़्यादातर जो है ना वो ये हैं। 25 दिसंबर जब इनका बड़ा दिन होता है हमारे इन बहन भाइयों का, इस दिन ये लोग सड़कों पे काम कर रहे होते हैं, इनको छुट्टी नहीं दी जाती। मतलब एक बड़े ही अफसोस की बात है। मतलब ठीक है, दी जाती होगी, मगर ज्यादातर लोग ये शिकायत करते हुए ऑफिशियली दी जाती है, अनऑफिशियली नहीं दी जाती है। ऑफिशियली आप उसको अनाउंस करते हैं कि छुट्टी है, लेकिन ये हकीकत है, ये बिल्कुल तल्ख हकीकत है। देखिए, वो भी तो मजदूर ही है ना। बात ये है कि ठीक है, उनकी अगर वो डे है, उस दिन उन्होंने अपनी खुशी का दिन मनाना है, तो आप उस दिन उनको छुट्टी दें। लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे मुल्क में, मैं ये समझता हूँ, निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक चले जाएं, मजदूर के साथ जो रवैया होता है वो बहुत बुरा होता है। तो ये एक वजह है कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है। सिर्फ दिन मनाने की ज़रूरत
नहीं है हम दिन ना बनाएं, हम उस पर इम्प्लीमेंट करें। सर बिल्कुल सही, इम्प्लीमेंट के कैसे हो सकता है और क्या क्या हो सकता है इन मेहनत कशों के लिए? सर आप क्या बयान करेंगे? सर देखें, जिस तरह हमारे मजदूर जो हैं, हमारे जो मेहनत कश हैं, वो मेहनत करने से नहीं घबराते। उन्हें वो यहाँ भी आप उनको 12 घंटे के बजाय 16 घंटे और 18 घंटे काम करवाते हैं, तब भी वो काम करते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी उन्हें जहाँ मौका मिलता है वो जितने भी पैसों में काम कर रहे होते हैं वो मशीनों से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। प्लीज़ सर। मैं आपको इसका बहुत अच्छी बात की सर ने, कि बजाय इसके कि सिर्फ इसको एक ओकेजन के तौर पर मनाया जाए और फिर अगले साल फिर उसी साल हर साल ओकेजन बनाया जाए, उससे कुछ होना वाना नहीं है, ठीक है जी, राइट। तो इसमें अगर आप कंसेप्चुअली देखें ना, तो ये जो हमारे हैफ्स हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं या जिनके पास पैसे हैं, जो कि अपने मुकाम पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो मज़दूरों से काम लेकर जो है ना अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पे जो है ना राइट अप होता है वो, राइट। तो वो अगर मैं सोशल जस्टिस जो है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये दो एलिमेंट है जगह, अगर उनके अंदर इस बात का इतराक हो जाए और उनको कहा कि इनकी वजह से ही मेरा सारा कुछ चल रहा है, ठीक है जी, राइट, इनकी वजह से, राइट, दे आर द कैटलिस्ट फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर फैक्ट्री, राइट। तो ये अगर पहली तो ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द टॉप ऑफ इट, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो आपने अभी की, उसमें बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे भी करते हैं कि जनाब इन मज़दूरों के लिए और ये जो मैन ऑन द स्ट्रीट है, द मैन ऑन द मशीन है, इनके लिए क्या करें माशरे में। अभी मैं एक हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर जुनैद, मशहूर आदमी, ठीक है जी, और तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैंने पॉवर्टी एलिविएशन पे जो है ना बड़ा प्रपोज़ल बनाया और मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ को जो उन्होंने पिच किया। सिर्फ 2 कंट्री में वो इम्प्लीमेंट हुआ, एक उन्होंने बताया वियतनाम और दूसरा कंबोडिया, ठीक है जी, 2 बड़े पैमाने पे। और मैंने कहा सर उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड। तो उन्होंने कहा ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होती है ना, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो 70% ऑफ द पाकिस्तान है, 65-70%, राइट, जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, राइट। अभी मैं उमरकोट गया हुआ था, अभी मैं उसकी भी कुछ कहानी आपको बताऊँगा। तो ये इनके ऊपर उन्होंने इंटरवेंशन की, मेजर इंटरवेंशन, अच्छा, मेजर इंटरवेंशन, और उनकी जॉब क्रिएशन पे काम किया। ये जो तबका है जो मज़दूरों से काम लेता है, उन्हें कैसे इस चीज़ का इदराक हो सकता है कि मज़दूर की एक अपनी अहमियत है, और दुनिया भर में जिन ममालिक में मज़दूरों के हुकूक जो हैं उनको हासिल हुए हैं या हो रहे हैं, जिनके वहाँ पे किस मॉडल के तहत उन्होंने ये सारा काम किया है, इस पे हम बात कर रहे थे। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं इसका जो है ना एक लोकल मॉडल आपको बताता हूँ, जिसको हमने कोई 12-14 साल से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली बहुत सारे मॉडल से डिराइव्ड भी मॉडल है ये, ठीक है जी, राइट। और पाकिस्तान में भी इसकी तो असल है कि अगर हमको एनर्जी ड्राइव करनी है, आगे फ्यूचर की तरफ कुछ सक्सेस की रोशनी देखनी है, उम्मीद की रोशनी देखनी है, तो हम कुछ करने का कसरत करें, लगे ना, डिटर्मिनेशन टू विन। यानी कोई आम आदमी भी कर सकता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इतना सिंपल, मेरे हिसाब से तो इतना सिंपल है ये, मेरी जो है ना, मेरी तो मोटिवेशन बढ़ जाती है इस काम के तजुर्बे से। देखिए हम एक इदारा चलाते हैं तकरीबन कोई 12-13 साल, 14-15 साल हो गए तकरीबन। उसका नाम है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। इसके 2 मेजर कंपोनेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। यानी कि उसको कोई चैरिटी नहीं देनी है किसी को। चैरिटी जो है ना वो वन टाइम होके ना फिजल आउट हो जाती है, उसकी कोई स्ट्रैटेजिकली रोल ओवर नहीं होता उसका, वो आगे की तरफ नहीं जाता। मछली न दे कांटा दे। हाँ जी, हाँ, ये इस्लाम के अंदर भी इसकी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पास इस वक्त 100 लोगों की एक टीम है, जिसमें 70 लोग कराची में हैं और बाकी 30 लोग जो है ना वो इंटीरियर सिंध में है और बलूचिस्तान में। पंजाब में अभी हम नहीं गए, ठीक है जी। और हम प्रोएक्टिवली लोगों के घरों का सर्वे करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये मॉडल जो हमारे इस मॉडल में जो इंटरवेंशन है, हम ये नहीं कि हमारे पास कोई ऑफिस खोला हुआ है, लोग आते हैं किसी के जी और हम उनको पैसे देते हैं, लेकिन इससे कुछ इससे नहीं होगा, हालात इससे नहीं तब्दील होंगे। जो हमारा जो सक्सेस स्टोरी बताती है, तो हम उनको प्रोएक्टिवली जो है ना जाके सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद देखते हैं कि कितने लोग जो है ना वो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम नहीं है, ठीक है जी। और काम नहीं है तो उसकी वजह क्या है, कि किसकी वजह से काम नहीं है, या पहले वो क्या काम करते थे, ठीक है जी। और फिर उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम फैसिलिटेट करते हैं। इस वक्त जो अभी करंटली, राइट, तकरीबन कोई 800 से लेकर 800 to 1000 जो ना ऐसे लोगों की हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इसको उसे क्या करते हैं, उनको पैसे नहीं देते। जो हमारा जो ऑफिसर है वो उनको फर्स्ट टाइम उसकी एग्जीक्यूशन करा के, अगर किसी ने ठेले लगा के सब्जी बेचनी है, आम मिसाल, या किसी ने सिलाई मशीन लेनी है, तो उस आंटी को सिलाई मशीन बाजार से ख़रीद कर स्टैंड के साथ उनको घर में लेके एक पिक्चर खींच कर उनको अच्छा, हमें भेजता है।
हाँ, हम उसकी एविडेंस देखते हैं कि हाँ जी ये, फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर पिक्चर खींचता है। यानी किसी का बहाना नहीं चलने देते आप। नहीं, लूप कंप्लीशन जो होती है ना, ये इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, ठीक है। लूप कंप्लीशन एक तो ये हो गया, ठीक है जी। एक दूसरा एलिमेंट मैं इस पे बता अच्छा ठीक है, आपका सवाल इसमें सर मैं एक चीज़ और ऐड जी, करना चाह रहा हूँ। ये आपने कहा 12, 13, 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो तकरीबन सालाना कितने लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं? अब जो करंट सिचुएशन हो गई है तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार लोग। 10 से 12 हज़ार लोग। 10 से 12 मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तादाद हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में। तो एक इदारा इतने सालों में अपने आप को बेहतरीन कोशिश के बावजूद 12,000 से 15,000, 15,000 से 30,000, 30,000 से 50,000 लोगों को कैटर कर सकता है। मगर उससे भी ये आटे में नमक के बराबर मसला जो है ना हल होता है। तो ये जब तक रियासत इसमें नहीं घुसेगी, जब तक सल्तनत रियासत जो है वो खुद ये काम नहीं करेगी, तब तक जो है ये नहीं हो सकता। आप बताएं कि गरीब के मेहनत कश के हालात को बेहतर करने के लिए जब भी कोई कोशिश की जाती है तो ये हुकूमतें आती हैं, आग कहती हैं छोटे छोटे कर्जे ले लें आप हमसे, ठीक है, या पेंशन जो है वो आपकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इस किस्म के कामों के ऊपर तवज्जो दी जाती है, मगर जो बेचारा इंटेड हो रहा है आदमी, उसके लिए कोई फायदा नहीं होता उसके घर में। असल में जो कर्जे दिए जाते हैं ज्यादातर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को दिए जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। और अगर किसी और को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उसका रिश्तेदार होता है, यानी कि उस पॉलिटिकल वर्कर का कोई ना कोई वो होता है। और कई ऐसे चीजें जो हमारे सामने से भी गुजरी हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि एक तो हम बिल्कुल वो लेबर है जो अनस्किल्स है, यानी कि जिसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं, जैसे सर ने भी बताया, ऐसे ही हैं। मुझे एक इदारे में आने जाने का इत्तेफाक होता है स्किल्स वैली के नाम से। यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं वहां बैठा हुआ था, पीएचडी फारिग, पीएचडी किया हुआ फारिग, कोई उसके पास बेचारे वो वहां आकर सीखने के लिए आया कि जी मैं कुछ स्किल्स आप हासिल कर लूं, क्योंकि मैंने पीएचडी जरूर कर लिया है लेकिन मेरे पास स्किल नहीं। तो वहां आकर वो स्किल देखें। जब तक आप देखें एजुकेशन आम करें, एजुकेशन फ्री करें, एजुकेशन इस तरह कर दें कि अगर सिंध से पढ़ा हुआ अगर पंजाब जाता है तो वो बराबरी रहे उसको, केपीके जाता है। आप देखें इस दफा ईद गई, केपीके की लेबर को पैसे ही नहीं मिले। तो ये तो सिलसिले जब तक हुकूमतें खुद ठीक नहीं करेंगी, हर जगह कोई ना कोई इश्यूज हैं। कहीं भी वाटर बोर्ड के अंदर चले जाए तो वो लेबर एक अपने मसले मसाइल बताती है, सरकारी इदारों में भी, प्राइवेट भी। लेकिन चले सरकारी इदारों में वाले लेबर हैं और वो देख ले उनका वो रोजाना सरकारी इदारों के लेबर जो जितने मजदूर हैं उनको ज्यादा शिकायत है। शिकायत ज्यादा इसलिए है कि होता क्या है कि मैं अर्ज कर रहा था कि अब देखिए आप जब जाए वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कई इदारों में चले जाए, लेकिन यहाँ पर जो अलमिया है ना, सबसे बड़ा बांग्लादेश ने तरक्की की। कैसे की? अभी सर ने एक बात की ना, बिल्कुल इसी तरह तरक्की की। स्मॉल इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करते। प्रमोट करते हैं, एक वक्त आता है उसके बाद हम हाथ खींच लेते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से बने हुए प्लाट जो है ना, हम उनको करोड़ों रुपए में दूसरों को बेच देते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि उससे पैसा आ जाता है। आप जब तक, मुझे याद है कि जुनैद जमशेद से एक मरतबा इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने पूछा तो कहने लगे कि यार मैं जब कपड़ा बनाने लगा तो मैं बड़ा परेशान था कि मुझे वो कपड़ा कौन बना के देगा, खद्दर टाइप का। तो कहता मैं खुद निकला औरंगीटौन में। उसने पूरी स्टोरी मुझे, मैं उसके साथ बैठा हूँ, इत्तेफाक से मुझे 2-3 मुलाकातें रही मेरी उनके साथ। और ये उस जमाने की बात है जब वो इतना ज्यादा परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। वहां पर मैंने वो लोग पकड़े, वो बंद पड़ी मशीनें मैंने दोबारा खुलवाई। कहता है इतना जबरदस्त और सस्ता कपड़ा बना, यानी कि वो जबकि मैंने बेचा महंगा, बना सस्ता। क्यों? रीजंस ये है कि आपने उस लेबर को उठाया जो घरों में बैठी हुई थी, उस लेबर को उठाया जो चाहती थी कि हमें कोई रोजगार मिले। हम भीख मांगना नहीं चाहते। देखिए भीख मांगने के लिए ना, जब तक आप खुद उनको मजबूर नहीं करते ना, खुद भीख मांगने कोई नहीं आता, ये ज़हन में रखिएगा। हम उसे मजबूर इतना कर देते हैं कि वो जो मजदूरी कर रहा होता है, जो कल तक कहीं बैठ के बिल्डिंगें बना रहा था, कल तक वो कहीं काम कर रहा था, आज वो बेचारा हाथ ऐसे फैला रहा है। हमें ये हाथ फैलाने नहीं, उसको इस तरफ राग़िब नहीं करना चाहिए, हमें उसे स्किल्स की तरफ ले जाना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम स्किल्स की तरफ ले जाते हैं तो एजुकेशन आड़े आ जाती है कि उसके पास तालीम ही नहीं है बेचारे के पास। तालीम कैसे होगी? अब वो खुद अपनी तालीम नहीं, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहा। अब जैसे सर ने एक मॉडल की बात की, मैं कहता इसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत काम करेगी तब जाके ये चीजें ठीक होंगी। बाकी अगर इंडिविजुअली तौर पे अगर कोई काम करता रहे तो उसके असरात इतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सही सर। आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं, शॉर्टली बताइएगा सर कि देखें तालीम का जो मसला है, अगर वो हल कर दिया जाए तो क्या आइंदा 15 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद ये मजदूरों के ये हकूक जो हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और इनके घरों के हालात बेहतर हो जाएंगे?
जी देखें, इसमें ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जी, जी। दफूत जो काम कर रही है, या ग्रामीण बैंक ने जो काम किया बांग्लादेश में, वो भी एक इंडिविजुअल ही था, उसमें हुकूमत शामिल नहीं थी। Good, तो जबरदस्त। अब मेरे कुछ ख्यालात जरा डिफरेंट है कि अगर कोलैबोरेशन कर लेना तीन चार एनजीओज, जो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, 3-4 एनजीओज अगर कोलैबोरेशन कर लेना और एक शहर ले लें, मिडिल इनकम वाला एक शहर ले लें, कि ना कराची छोड़ दे, कराची को बाद में कर लें, कोई छोटा शहर मीरपुर खास ले हाँ, लें, सही है उमरकोट ले लें, तो उसमें टर्न अराउंड आ सकता है। उससे तो छोटे छोटे बेस्ट प्रैक्टिसेस का बेंचमार्क। ठीक है। ये शॉर्ट रन सोल्यूशन है ये, ठीक है जी, ये शॉर्ट रन है, क्योंकि इसमें जो है ना वो डिसमिस भी हो सकता है। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि इनके बच्चे जो है ना उसी तरह से तालीम हासिल करें जैसे हमारे बच्चे हासिल करें। यानी कि किसी के अगर बच्चे को पढ़ा दिया तो वो खुद कुछ, जब तक वो पढ़ नहीं जाता तब तक तो आपको शायद उसकी मदद करनी पड़े, मगर जब उसका बच्चा पढ़ जाएगा ना तो वो खुद अपने माँ बाप को निकाल लेगा इस भंवर से। बिल्कुल सर सही है। आप कैसे बयान करेंगे? मैं समझता हूँ कि जैसे सर ने कहा ना कि कोई छोटे इलाके को पकड़ लिया जाए, मैं समझता हूँ कराची जो है ना, जो हम देख रहे हैं वो कराची शायद बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कराची को जाके देखें तो शायद खैरपुर मीरपुर खास से भी बेड़ा गर्क हुआ है कराची शहर का। पीने का पानी नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बुरा हाल निकासी का। आप यकीन करें गंदगी में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये है वो लेबर तबका जो वहां रहता है। हाँ। अच्छा, अब वो मसला क्या क्यों रहता है? रीजन क्या है कि वो उधर उसको एक कम किराए पे जगह मिल जाती है, ठीक है जी, वो धक्के खा के जाता है। आप जाके देखें, मैंने खुद ये इस चीज को ऑब्जर्व किया है, पैदल चल के वो सफर करके जा रहा होता है किसी तरीके। कहने का मकसद ये है कि आप जब तक उनको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, और ये जो मॉडल जो सर कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ इसको बेशक आप कराची के छोटे एरिया कोई भी पकड़ लें, और ये करना पड़ेगा, चाहे वो 2-3 एनजीओ को मिलकर करें, चाहे एक करे, लेकिन करें। अब देखें ना, सर बता रहे थे कि 10-12 हज़ार लोगों को इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब 10-12 हज़ार कराची की, अभी मैं देख रहा था कमिश्नर साहब के पेज पे आया हुआ था, 1,78,00,000 कुछ अभी तक सेंसस के अंदर आ गई आबादी, यानी कि इतनी हुई है। तो कहने का मकसद है कि ये तो चलो जो भी होगी अभी चल रही है, तो 3-3.5 करोड़ की आबादी है। 3-3.5 करोड़ की आबादी में आज तक हमारे पास मेयर नहीं है। अब मुझे बताएं, पूरी दुनिया में मेयर सिस्टम इसलिए होता है वो फैसिलिटेट करता है आवाम को। जब तक आप ये चीज़ों को करें, दूसरी बात ये है कि लेबर की अगर ज़िंदगी को आप आसान करना चाहते हैं तो आप आसान कर्जे उनको दें जो उसके हकदार हैं, यानी कि जिन्होंने, अगर वो एक ठेला भी लगाना चाहता है तो उसको कौन फैसिलिटेट? बिल्कुल सही है। जिसके पास कोई प्लान है, कोई वाकई काम करना चाहता है, किसी को सिलाई मशीन की ज़रूरत है, और उसे सिलाई मशीन लेके दी जाए, जिस तरह अभी सर ने फरमाया। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, और हम भी यहाँ बैठ के कोई मतलब इन मज़दूरों के मसाइल को हल तो नहीं कर सकते, मगर ये है कि जब तक हम इन मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक उनके हल की तरफ भी नहीं जाएंगे। अगर आपके मतलब आप किसी मजदूर से काम करवाते हैं, आपकी कंपनी में, आपके इदारे में, आपके घर में कहीं ना कहीं है, तो कम से कम आप नरमी रखें उनके साथ, और आप उनको जो है ना हक नहीं मारें, उनको वक्त पे तनख्वाह दें, उनको वक्त पे पैसे दें। कभी कभी ये भी बहुत बड़ी किसी के ऊपर मेहरबानी होती है कि आपने उसके पैसे उसे वक्त पे दे दिए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।